अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद अपडेट इंफॉर्मेशन के चाहने वालों, सुनने वालों, देखने वालों, पढ़ने वालों, 55 दिन के बाद आज हैदराबाद में छोटी मार्केटें खुल चुकी हैं। शहर की रौनकें कोरोना वबा की वजह से जो मान पड़ गई थी, अब वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। मफलूज ज़िंदगी मामूल पर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। आटोबान रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो क्लॉथ स्टोर, शू स्टोर्स ये खुले हैं। यहाँ पर बेतहाशा रश है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह कम बढ़ गई है। सूरत हाल मज़ीद जो है वो आप देखिएगा कि आइंदा जो 1-2 रोज़ हैं उसमें मज़ीद टफ आपको दिखाई देगी। आटोबान में फ़िलहाल पहला रोज़ है, तो इस वजह से जो चंद जो स्टोर हैं वही खुले हैं। अलकरम, जितने भी ये ब्रांड हैं आटोबान रोड पे, ये जो है वो खुले हुए हैं। हम रेशम बाज़ार और शाही बाज़ार की तरफ से भी चक्कर लगा के आ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पर लाइव नहीं कर सके। बेतहाशा रश था। सैन मेरी चौक से लेकर कोहिनूर चौक तक ट्रैफिक जाम थे तवील, तो हमने शॉर्टकट लिया, दूसरा मुतबादिल रास्ता लेकर हम इधर आ गए। लेकिन हम उधर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे सूरत हाल शहर की क्या है। एक जो सूरत हाल में ख़राब ये दिखाई दे रही है कि बहुत ही कम जो मार्केट है वहाँ पर जो कारोबार खोलने की मशरूत SOP थी। ये दाऊद मार्ट के बाहर आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये तो पूरा दाऊद मार्ट तो पूरे रोड पे ही कब्ज़ा कर लेता है, जैसे इसने ख़रीद के रखा हुआ रोड। इंतज़ामिया भी बेबस दिखाई देती है दाऊद मार्ट के लिए। तो जो SOP है उस पर जो है वो अमल दरामद हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बात अगर हम पूछें दोस्तों से, भैया आपने क्यों दस्ताने और मास्क नहीं लगाए, वो कह रहा यार आज पहला दिन है कारोबार का, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जाए। भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जिस सूरज ने तुलू होते हुए रोशनी नहीं दी, वो गुरूब होते हुए क्या रोशनी देगा। हमने पहले दिन ही मास्क दस्ताने नहीं लगाया, आइंदा क्या लगाएंगे। फिर इंतज़ामिया जाएगी, पहुँच जाएगी, उनकी टीमें कारोबार बंद करवा देंगे, तो वो बेहतर है। फिर जुर्माने भरते फिरें, कारोबार खुलने से पहले ही आप जुर्माने अदा करते फिरें। खुदारा कुछ ख्याल करें। SOP जो मशरूत है उसके तहत आपको कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई। हम मोबाइल मार्केट से भी होके आए हैं। अभी कुछ तस्वीर हमने बनाई हैं चांदनी की, मोबाइल मार्केट की, SRTC की। वहाँ पर हमें खासे जो दुकानदार हैं वो SOP पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दिए हैं। दुकानदारों ने मास्क पहने हुए, दस्ताने पहने हुए, अपने स्टाफ को दूर दूर बिठाया हुआ, बल्कि महदूद स्टाफ कर दिया, बुलाया ही नहीं है। लेकिन जो नसीम सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई, उसके अलावा और दीगर मार्केट से मैं उनका नाम नहीं ले रहा, दोस्त हमारे ताजिर दोस्त फिर कहें कि आपने हमारी मार्केट का नाम लेकर अब फिर जो है वो आप चाह रहे हैं कि बंद हो जाए कारोबार। तो खुला है इतने दिन से, हम नहीं चाह रहे किसी का जो कारोबार बंद हो। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात हल करे, परेशानियाँ हल करे। जो आपको मौका मिला है चंद दिन अपना रोज़गार खोलने का, तो आप उस SOP को फॉलो करें ना। हमारे तो ये भी इतलात हैं और हमारे पास वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, तो हम कुछ देर में लगाएंगे कि मीरपुर ख़ास, बदीन, नवाबशाह, लाड़काना, ये जो शहर है वहाँ पर SOP पर अमल दरामद न करने की वजह से मार्केट ही बंद करवा दी है। पुलिस पहुँच गई वहाँ पर, इंतज़ामिया के नुमाइंदे पहुँच के दुकानें बंद करवा दी। उन्होंने कहा मार्केट बंद करो। कराची की बहुत सारी मार्केट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आउटफिटर है, एयरोसॉफ्ट वाली, ये सारी ये देखें इधर नसीब बहुत हशा रश गाड़ियों का। अभी आगे आप जैसे जैसे जाएंगे तो आपको मज़ीद रश दिखाई देगा। भाई हम तो चाहते हैं कारोबार खुले। अब ये देखें, ये हमारी बहनें जा रही हैं, ख़वातीन 3, किसी ने भी एक ने दस्ताना नहीं पहना हुआ, छोटे छोटे बच्चों को घरों से लेकर निकल आती हैं। हमारी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि बच्चों को मत लेकर निकलें। बच्चों की जो नाप है कपड़ों की, वो घर से आप लेके वो आ जाएं और उस हिसाब से आप कपड़े ले लें। अगर बच्चों को पसंद करवाना है कलर तो आप जो है वो तस्वीर बना के भेज दें घर पे, उसमें तो बच्चा पसंद कर लेगा कलर। तो आप जो है वो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, मोबाइल मार्केट बिल्कुल खुली हुई है। अगर आप मोबाइल मार्केट जाएंगे तो आप दस्ताने पहन के जाएं, अपना फेस मास्क पहन के जाएं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना दुकानदार आपको दुकान से बाहर उतार देगा। सख्ती से अमल दरामद करें SOP पर, और अमल दरामद करवाएं भी। अल्लाह ताला जो है वो हमारे हैदराबाद शहर की रौनकें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दे।
वबा से हमें जो है वो छुटकारा दिलवाए। लतीफ़ाबाद की तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं। लतीफ़ाबाद की सिचुएशन भी आपको दिखाते हैं हम, चिराग की तरफ और जो दीगर मेन मार्केट्स हैं वहाँ का आपको विज़िट करवाएंगे। अब ये देखें, अब लोग ये मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अगर किसी ने एक ने भी कोई मास्क पहना हुआ हो हमें बताएं। मानते नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या है लोगों को। बिल्कुल सबीना शाह साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे लोग इंतहाई गैर जिम्मेवार और गैर संजीदा हैं। ये कौम नहीं मानती, नाराज़ होते हैं तो हो जाएं। ये कौम नहीं मानती भाई, जान से बढ़कर कुछ थोड़ी है। अपना ना सही अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का, अपनी बेगम का, उनका ख्याल करें। अगर आपको कोरोना हो गया, बेएहतियाती के साथ, लापरवाही के साथ आप बाज़ार जाते हैं, आपको कोरोना हो गया तो आपको उठा के ले जाएंगे महकमा सेहत वाले, आइसोलेट कर देंगे 14 दिन के लिए। आज वैसे भी 16वां रोज़ा हो गया, 17वां रोज़ा, 16 रोज़े हो चुके हैं, 17वां चल रहा है। तो फिर आपकी तो ईद भी उसमें गुजरेगी आइसोलेशन में, क्योंकि कम से कम 14 दिन वो रखेंगे आपको। तो बेहतर यही है कि आप SOP पर अमल दरामद करें, घर से निकलें, एहतियात के साथ जाएं। कोई मसला नहीं है अगर आपने ईद पे नए कपड़े नहीं पहने तो क्या हो गया भाई, ज़िंदा तो होंगे, सेहतमंद तो होंगे, दोबारा ईदें भी हो जाएंगी आपकी। ना खरीदें नए जूते, पुराने जूतों के साथ गुजारा कर लें, लाजमी है जूते दिखाने। ऐसे भी बहुत सारे लोग, गरीब लोग होंगे हमारे, हैं बल्कि हज़ारों लाखों, जिनके पास एक वक्त खाने के पैसे नहीं हैं। तो वो उन बेचारों की ईद, वो आपको देखेंगे ईद पे कपड़े पहने हुए, नए जूते पहने हुए, वो क्या गुजरेगी उनके दिल के ऊपर। बेहतर नहीं है कि आप जो है वो नहीं, छोड़ दें, नए कपड़े ना पहने भाई। नए कपड़े पहने तो नए जूते मत पहने। अच्छा चलें ठीक है, आपने पहनने तो 3 की जगह 4 की जगह 2 सूट ले लें, 1 ले लें, 6 सूट लेने हैं तो 3 ले लें, 2 ले लें, 1 किसी और को गिफ्ट कर दें। मैंने खुद भी कपड़े लिए हैं, लेकिन मैंने रमज़ान से पहले ले लिए थे। उस वक्त कुछ दोस्त जो वो घरों में फ़रोग कर दिया कि हमने कपड़े लिए हैं, लेकिन हमने जहां हम 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, उसकी जगह हमने 2 लिए हैं। किसी ने 3 लिए। चिराग कम्प्लेक्स, यहाँ पर भी रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ये मोटरसाइकिल पार्किंग में आप रश देख सकते हैं। ये खड़े हुए यहाँ पर 4-5 लोग, मास्क है वो बेचारा पार्किंग वाला, उसके किसी ने भी जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ। ये होटलें बंद हैं यहाँ पर, जैसे रमज़ान ऑर्डिनेंस है तो होटलें तो बंद ही होंगी, लेकिन मोबाइल मार्केट यहाँ जो चिराग कम्प्लेक्स की वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रही है। अच्छा, हमारे ताजिर जो भाई हैं ना वो भी बड़े सुस्त हैं। सहरी करके नमाज़ फजर पढ़ के सो जाते हैं। भाई आपको जो टाइम दिया गया है आप आ जाएं, जल्दी खोल लें। 8 बजे आप कारोबार खोलेंगे, कस्टमर भी जल्दी आ जाएगा आपके पास। स्ट्रिक्टली फॉलो करें आप। और वैसे भी जल्दी उठना, कारोबार खोलना आपके कारोबार में बरकत का बाइस पे बनता है। तो आप जो है वो कारोबार खोलें अपना, जल्दी खोलें और फिर बंद कर दें 3 बजे। क्या ज़रूरत है कि आप जो है वो देखेंगे भाई 4 बजे ही बंद करना है, हमने 5 बजे ही बंद करना, नहीं 3 बजे बंद कर दें आप। कस्टमर जल्दी आएगा, आपका काम भी जल्द, जो सेल एंड परचेज़ भी जल्दी होगी आपकी। तो आप जो है वो कारोबार अपना वक्त पर बंद करके घर जाएँ, 1-2 घंटे आराम करें घर में, फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा, अफ्तार की तैयारी करें। बल्कि घर जब आप कारोबार के लिए आ रहे हैं तो आप जो है वो ये देखें, हमारी बहनें, ये ख़वातीन यहाँ पर ये घूम रही हैं, ये सारे कोई भी जो है वो किसी भी किस्म से लॉकडाउन पर जो है वो अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखा। मतलब कि SOP पर अमल दरामद नहीं, कस्टमर भी नहीं पहन रहा। दुकानदार तो वैसे ही माशाल्लाह, अब क्या करें, दुकानदार डंडा तो नहीं उठा सकता ना यार। दुकानदार तो बोल ही सकता है कि मेरी बहन, मेरे भाई मास्क पहन लो, दस्ताने पहन लो, लेकिन नहीं पहनने हमने भाई, क्योंकि ज़िंदगी तो हमें प्यारी नहीं है। हम तो जान तो हथेली पे रख के घूमते हैं हर वक्त। ये मेरी बहन ने देखें मास्क पहना हुआ, अम्मा जा रही हैं हमारी, ये भाई साहब भी आ रहे हैं फैमिली के, हमरा ने भी मास्क पहना हुआ। ये सब ये देख सकते हैं मार्केट के सूरत हाल आप। लोग खड़े हैं इधर मुँह उठा के, ऐसे ही फजूल में खड़े हैं, कोई काम धंधा नहीं होगा। ये भी प्यारे भाई ने भी देखें बस मास्क पहना हुआ, अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को लेकर निकले हुए 4-4, डबल सवारी पर पाबंदी है, 4 बंदे बिठाएंगे। पूछो तो भाई 4 बंदे क्यों बिठाए हैं यार, डबल पे पाबंदी है ना, 4 तो बिठा सकते हैं। अजीब तो कि हमारे दोस्त ने भी एक मज़ाहिया पोस्ट लगाई,
हालांकि वो गलत है, इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये गोश्त गुजार कर रहा हूँ। दोस्त ने कहा कि भाई जो कोरोना वायरस है वो सहरी के बाद सो जाता है और अफ्तार से 2 घंटे पहले ही उठता है। तो उसने सिंध हुकूमत से खुसूसी इजाज़त ली है कि आप मुझे आराम करने दें, मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। तो मैं भी नहीं आपके साथ छेड़छाड़ करूँगा। तो ये देखें, लोगों ने अभी से जो है वो मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं कोरोना के मुतालिक। शुक्र अदा करें कि हमारे यहाँ अमवात का वो रेशो नहीं है। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। ये मार्केटों की आप सूरत हाल अभी से रश, ये 8 नंबर मांगी देखें, रक्शे वाले खड़े हो गए यहाँ पर आगे। चलें, अल्लाह ताला इन रक्शे वालों के भी रोज़गार दे। ये भी बेचारे खासे परेशान थे। ये गोलगप्पे वाले भाई हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, इनको भी अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत दे। जब भाई को हारून दिया, लेकिन भाई ने रुकना नहीं है, वो आगे जाकर जो है ना वो पूरा रोड ब्लॉक करके। फिर ये देखें मार्केट की सूरत हाल। वो हमारी बहनों ने मास्क पहने हुए हैं, 3-4 मास्क पहने हुए हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। अमल दरामद करें। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पैसा, ये कपड़े, ये दौलत, ये गाड़ियाँ सब यहीं रह जानी है आपकी, अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो। ये लतीफ़ाबाद में हम मौजूद हैं इस वक्त, लतीफ़ाबाद की मार्केट। लतीफ़ाबाद में हमें खासी रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन शहर के निस्बत लतीफ़ाबाद में रश कम है। शहर में चूँकि शहर तो वैसे ही अगर कहें हैदराबाद का दिल है, रेशम बाज़ार, शाही बाज़ार, तो वो जो गलत नहीं होगा। अजान हो रही है, अजान का एहतराम ज़रूरी है। मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, आप सिर्फ वीडियो देखते रहें। नहीं हिना मेरी बहन, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं, पाबंदी है ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, इन सब पर जो है वो पाबंदी है, बंद है। ये तरबूज बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ आजकल, लेकिन ये मुनाफाखोर जो है ना तरबूज की कीमत नहीं गिरा रहे। ये देखें 10-10 किलो का तरबूज पड़ा हुआ है यहाँ पर ज़बरदस्त। हम तो 2-3 किलो लेने वाले हैं रोज़ाना। सब बोलो तो भाई रियायत कर लो, भाई 5-6 किलो ले लो, रियायत कर लेंगे। भाई जिसने लेना ही 2 किलो 3 किलो, वो बेचारा कहाँ जाए, वो 6 किलो तरबूज ले। इतने ये ठेले वाले भी जो है ना वो शातिर होते हैं, कैलकुलेशन करके बैठे हुए होते हैं। भाई 1 दर्जन केला लेना है आपको 120 रुपये का, 2 दर्जन लेना है तो 100 रुपये की मिलेगी, 100 रुपये के हिसाब से फ़ी दर्जन। ये देखें उनकी कैलकुलेशन ऐसी ख़तरनाक होती है। वो भी क्या करें, अब बहुत सारे ठेले वाले हैं, उन्होंने हमें भी कंप्लेंट की, बराह रास्त भी किसने करवाई, हमने खुद अपनी आँखों से भी देखा। पुलिस वाले भी इन्हें तंग करते हैं। एक तो पुलिस वाले तंग करते हैं, वो इनसे फ्रूट ले जाते हैं रोज़ाना, उनका इल्ज़ाम है ठेले वालों का। और इंतज़ामिया जुर्माने कर देती है, इनके ऊपर आया रेट लिस्ट नहीं है, चलो भाई जुर्माना कर दिया। भाई ज़रूरी है, आप देखें रेट लिस्ट लगाएं। आप छोटा कारोबार कर रहे हैं, आपको हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, आप भी क्यों चाहेंगे आपका नुकसान हो। जब एक बंदा खुद ही नहीं जाएगा आपका नुकसान हो, तो आप रेट लिस्ट लगा दें। चलें 10-5 रुपये आगे पीछे रेट कर लें अपनी तरफ से, ठीक है। आपका है कि आप को मार्केट से महंगा मिलता है, सरकारी रेट पर 100% फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है आपके लिए। तो हिना साहिबा, मेकअप का बंदोबस्त घर पे कर लें। आप जाएं रेशम बाज़ार से मेकअप किट ख़रीदें, घर में तजर्बे करें मेकअप के एक दूसरे के ऊपर। मार्केट की जो टाइमिंग है मार्केट की, वो है सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक। 4 बजे के बाद मार्केट बंद होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं 3:30 बजे तक मार्केटें बंद कर दो। तो मतलब 3 बजे तक जो है वो हमारे प्यारे दोस्त अली काजी साहब, अली काजी हमारे टाइम मोबाइल जोन मोबाइल मार्केट के हमारे ऑनर हैं। तो मोबाइल मार्केट के ऑनर हैं ये। अभी हम इनकी दुकान भी विज़िट करके आए, तस्वीरें भी लगाएंगे इनकी। माशाल्लाह ज़बरदस्त SOP के साथ बैठे हुए थे।
काउंटर पर अकेले बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरे काउंटर पे बिठाए हुए हैं। ऐसा भी पर सख्ती से अमल दरामद कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं अली कारी साहब। अच्छा तो हिना साहिबा, हम आपके चला रहते हैं ऑनलाइन इश्तिहार चला रहते हैं आपका कि ये फ़लाँ इलाके में ब्यूटी पार्लर मौजूद है, जो ब्यूटिशन बहन है, या अगर जाना है किसी ने तो आप ब्यूटी पार्लर में 1-2 बंदे ख़वातीन के हिसाब से जो वो चले जाएं कस्टमर, वहाँ पे जाकर हमारी बहन से मेकअप वगैरह करवा सकते हैं। चांद रात या चांद रात के हवाले से मेहंदी लगवानी हो, कुछ भी करवाना हो, हेयर कटिंग करवानी हो, मसाज, फेशियल, अब मुझे तो नहीं पता ये क्या क्या मेकअप में चीज़ें होती हैं, वो आप मेंशन कर दें यहाँ पर। ब्यूटी पार्लर भी विज़िट कर लेंगे। हम भी चाह रहे हैं कि ब्यूटिशंस जो उनको क्या परेशानी का सामना है, तो हम जो कुछ ब्यूटी पार्लर्स आप हमें अरेंज करवाते हैं, हम भी उन ब्यूटी पार्लर्स पर आकर हमारी जो बहनें परेशान हाल हैं लॉकडाउन की वजह से, और वो भी हमारे जो मर्द साहिबान है वो भी परेशान है क्योंकि बेगमात तैयार नहीं हुई ऐसे, तो वो भी चाह रहे हैं कि बेगम को सही दज के देखें। तो हम भी आएंगे ब्यूटी पार्लर्स की तरफ, बिल्कुल आएंगे, लाइव करेंगे, हम वहाँ से इंटरव्यूज़ लेंगे, हम दिखाएंगे कि ये मतलब 55 दिन बाद मार्केट तो खुल गई है लेकिन ये कारोबार ताहाल बंद है। तो उनकी परेशानियों से मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। ये सूरत हाल है। नहीं पुलिस छापा नहीं मारेगी मेरी बहन, आप बेफिक्र हैं। हम बता देंगे पुलिस वालों को कि ये हमारी बहन सिर्फ होम सर्विस दे रही हैं, बल्कि परेशानी हम तो आपकी परेशानी से मुतालिक आगाह करेंगे ना। हम ये थोड़ी दिखा रहे हैं कि ये ब्यूटी पार्लर में आप देखें यहाँ पर ख़वातीन सज धज रही हैं, नहीं, हम तो परेशानी दिखाएंगे। आपका ब्यूटी पार्लर दिखा देंगे वीरान की ये खाली ब्यूटी पार्लर है, ये हमारी जो बहन है ये परेशान है, इतने दिन से इनका रोज़गार नहीं हुआ, अब लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं जो घरों में बुलाकर जो तैयार कर लें अगर। इसलिए गुल सेंटर पर हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। खासा जो है वो जी खुला हुआ 11 नंबर का बाज़ार काशिफ साहब खुला हुआ है। आई लव हैदराबाद, ये बहुत ही ज़बरदस्त बैनर लगा हुआ है यहाँ पे गुल सेंटर चौक जिम खाना के करीब। लोगों ने पानी भी लेना शुरू कर दिया लॉकडाउन ख़त्म होते ही, पहले शायद पानी नहीं आ रहा था। चोरी छुपे तो ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, हेयर सैलून भी खुले हुए हैं ये गुल सेंटर पर। कल तक ट्रैफिक एहलकार नहीं थे, अगर सही भी तो इक्का दुक्का क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नफरी की कमी का सामना है, तो इसलिए जो पुलिस एहलकार थे उनकी ड्यूटियाँ, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ थानों पर लगाई हुई थी। ये आप रश देखो यहाँ पर गुल सेंटर पर बेतहाशा रश है, ये देखें कितनी तवील कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये ट्रैफिक वाले की हिम्मत को सलाम, बेचारा ज़बरदस्त ड्यूटी कर रहा है यहाँ पर धूप में, अपने आप को कवर किया हुआ सारा इन्होंने। ये देखें रश। ज़फ़र यासिर रज़ा, आपका नाम ले लिया आपने। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़र यासिर साहब, आपको हमारा भी सलाम, दुआ में याद रखा करें। वीडियो स्टक इसलिए हुई थी कि वो कॉल आ रही थी एक बीच में, तो अब जो मोबाइल है वो एरोप्लेन मोड पे लगा दिया, वाईफाई कनेक्ट है। देखेंगे रश कितना है शहर में। हम आप तक ये सारी एक्सक्लूसिव मनाजिर घर बैठे, आप घर बैठे में हम आपको पहुँचा रहे हैं आप तक, ताकि आप शहर के सूरत हाल से मुतल्लिक आगाज़ हो गया। अभी हम चांदनी मार्ग शॉपिंग सेंटर की तरफ भी जाएंगे, रोज़ा है तो गला भी खुश्क हो रहा है। तकरीबन गालबन 1 घंटा होने वाला है मुसलसल बोलते हुए, शहर की सूरत हाल के मुतालिक आपको आगाह करते हुए। बाटा वालों की शॉप खोली हुई हैं, बिल्कुल जो भी ब्रांड है ना उन सब की दुकानें खुली हुई हैं। कालजा, ये नडूर है, पता नहीं क्या नाम है, नड्यूर, एंड्योर जो है ये खुली हुई है। वो काफ़ी दिनों के बाद नज़र दौड़ती है ना इनकी जो आउटलेट है इनके शूज़ के, वो तो नाम ही भूल जाता बंदा। एंड्योर,
और ये अपना जे डॉट, अमराओ, ये सब स्टाइलो सब खुले हैं भैया। डिनर्स, ये कपड़ों की दुकान भी खुले हुए हैं। बल्कि ये .300 जो है ये तो रात को देर तक खुला हुआ होता। यार जावेद भाई, स्पोर्ट्स का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुकान, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है। तो ये मेरी ज़ाती राय है, शायद बंद होंगी। अगर खुली भी होंगे तो लूडो शूडो ही भेज रहे होंगे वो स्पोर्ट्स वाले ही बैठ के, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर मुकम्मल पाबंदी है। तो उससे जो मुल्क का कारोबार है वो कैसे खुल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पोर्ट्स वाले भी जो हैं वो कुछ और मुतबादिल कारोबार कर रहे हों। ये हम इस वक्त जो है वो आ चुके हैं इधर शेल्टर प्लाजा की तरफ। खासा रश है, इधर भी ट्रैफिक का हजूम है जी। बिल्कुल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली हुई हैं, गाड़ी खाता खुला हुआ है, खोखर मोहल्ला खुला हुआ है। छोटा कारोबार जो भी है, जो जिसका ताल्लुक एयर कंडीशन की छत तले जो है वो कारोबार नहीं होता, वो खुला हुआ है। बाकी बने ये हमारे जो प्यारे भाई ने पूछा कि बाटा की शॉप खुली है कि नहीं, मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। बाटा का बड़ा आउटलेट है जो यहाँ पर चांदनी में, तो वो खुला हुआ है। ये है बाटा का बड़ा आउटलेट, ये खुला हुआ है। आएँ चप्पलें ख़रीदें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ। हमारे एक दोस्त ने लिखा कि लॉकडाउन जो है वो गालबन शहर 15 जून लिखा, इस तरह नहीं, बल्कि वो लिखा कि तालीमी इदारे जो हैं वो 15 जुलाई के बाद खुलेंगे, और जो जूतों की दुकानें हैं वो आज 11 तारीख से खुल रही हैं। तो इस कौम को तालीम से ज़्यादा जूतों की ज़रूरत है। तो ये देखेंगे इनका माल आ रहा है, ये उतार रहे हैं यहाँ पर। कंपनी अपने गोडाउन खोल के वहाँ से सामान लेके आ रही है, लेकिन इनको भी जो है वो खासा जो है वो एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि SOP उस पर अमल दरामद हो सके। बॉलीवुड माल बंद है, मोबाइल मार्केट खुली हुई है जी। हैदराबाद के मौसम के मुतालिक आपको आगाह करें, हैदराबाद का दर्जा हरारत आज गालबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की गर्म हवा भी चल रही है। सर को कवर करके बाहर से बाहर निकलें। ये मोबाइल मार्केट खुली हुई है, आप देख सकते हैं रौनक की मोबाइल मार्केट की। मोबाइल मार्केट, SRTC, तैयब कम्प्लेक्स, ये सारे। बल्कि मुझे भी मौका मिल गया, मेरा लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो ख़राब हो चुका है। मैंने सैनिटाइज़ कर दिया था उसको, कीबोर्ड को, तो वो काम करना ही छोड़ दिया उसने, जैम हो गया। तो वो कीबोर्ड भी बनवाता हूँ आज लैपटॉप का। ये बच्चों के कपड़ों की दुकानें, ये आउटलेट्स, ये सब, ये विजदान, डेकोरा, सौगात शीरी, हमारा कैफ़े बंद है। हमारे प्यारे दोस्त गाजी सलाउद्दीन का कैफ़े सलाह जो बंद है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र, हौसला, हिम्मत दे। और बस कोरोना ये वबा ख़त्म होता, हमारे एक पुराना शहर का जो सबसे पुराना कैफ़े है वो, उसकी रौनकें दोबारा बहाल, और हम भी यहाँ पर कॉफ़ी पीने आए। चांद तकरीबन शहर खुल गया है। तकरीबन जो मेरा जो ज़ाती ख्याल है 99%। छोटे मोटे कोई बड़े इलाके वो कारोबार के मॉल वो नहीं खुले हुए, ये सब बंद है। ये देखें आप। अच्छा, यही बता दें कि जो मोबाइल फ़ोन की वो हैं कस्टमर केयर सेंटर या कस्टमर सर्विस सेंटर, वो भी खुल चुके हैं। पहले कुछ खुले हुए थे, लिमिटेड थे, अब ज़्यादा खुल गए हैं। फ्रेंचाइजीज़ भी खुल चुकी हैं। अगर किसी ने सिम लेनी है, डुप्लीकेट निकलवानी है, डेटा सिम लेनी है, सिम कन्वर्ट करवानी है, तो वो भी आ जाएं। वो भी अपनी सिमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बिल्कुल ओपन है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ओपन है। ऑटोबान भी खुला हुआ है, रेशम गली भी खुली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसान साहब, ये जो आपने लिखा है ना कमेंट, उसमें से नहीं हटा दें, बाकी आपकी बात ये बिल्कुल सही है।
ऑटोबान खुली हुई है, रेशम गली खुली हुई है, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ। हम जाएंगे उधर उस तरफ, आपको दिखाते हैं। रेशम बाज़ार भी दिखाएंगे, शाही बाज़ार भी दिखाएंगे आपको हम। मास्क नहीं पहनना हमने। हामिद सुपर स्टोर भी खुला हुआ होगा ये सदर में, लेकिन अभी से ट्रैफिक जाम आना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कारोबार खुला है तो बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव बढ़ेगा। लोग आएंगे अपने पैसे निकलवाने, जमा करवाने, ट्रांसफ़र करने, भेजने। इंटरनेट ई बैंकिंग से तो हमारे बहुत सारे जो ताजिर हज़रात हैं वो नावाकिफ़ हैं, कुछ जो हैं वो वाकिफ़ हैं। तो इस वजह से वो फिर हैंड कैश आते हैं, जमा करवाते हैं, निकालते हैं। ई बैंकिंग बहुत कम है जी। हानियाँ खुल गई हैं कपड़े की दुकानें। और हमारे भाई पूछ रहे थे मोबाइल मार्केट भी खुल चुकी है। बिल्कुल खुल चुकी है, मोबाइल मार्केट भी खुल चुकी है। मोबाइल मार्केट खुल चुकी है, तैयब कम्प्लेक्स खुल चुका है, मतलब कंप्यूटर मार्केट खुल चुकी है, मोबाइल मार्केट भी खुल चुकी है, कपड़ों की दुकानें खुल चुकी हैं, दर्जियों की दुकानें खुल चुकी हैं। बहुत सारी जो मार्केटें हैं शहर की वो खुल चुकी हैं। गुल सेंटर भी खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ गुल सेंटर। अब हम चाह रहे हैं कि हम ट्रैफिक अगर का दबाव अगर कम हुआ शाहराहों पर तो हम जाएंगे आपको। नहीं यार फ़िदा पेट्रोल फ्री का नहीं है। तो आप लोग लाफ्टर उड़ा दें, मजाक उड़ाएं हमारा। हम आपको घर बैठे शहर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और आप लोग गैर संजीदा कमेंट्स देकर जो हमारी हौसला शिकनी करते हैं, तकलीफ़ देते हैं हमारे को। यार ऐसा तो नहीं करो ना, आप हौसला अफजाई करें। अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते आप तो कम से कम हौसला शिकनी भी ना करें आप। क्या पेट्रोल फ्री का है यार? जेब से खर्च कर लेते हैं हम आप लोगों को शहर की सूरत हाल आगाह करने के लिए। किस मेंबर ने तो कभी कहा नहीं कि एडमिन साहब मैं पेट्रोल भरवा देता हूँ या मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, चलें शहर की सूरत हाल से मुताल्लिक लोगों को आगाह करें। मजाक हो। खुला हुआ ऑटोबान प्यारे भाई, खुला हुआ है। इरफान अली साहब खुला हुआ। तूबा खुला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्यारे दोस्त हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें खुशी होती है। भैया आपका अपना पेज है, आपका अपना ग्रुप है हैदराबाद अपडेट इन्फॉर्मेशन, आपका अपना शहर, आपके अपने शहर की खबरें। हमने तो वेबसाइट ही बना ली है आप लोगों के लिए कि आपको ज़रूरत नहीं है दूसरे दिन इंतज़ार करने की कि अखबार आए तो हम खबर पढ़ें। आपके शहर की खबरें बर वक्त आपके पास पहुंचती हैं। हम लगाते हैं ताजरों के साथ ज़्यादती हो, किसी रेड़े वाले के साथ ज़्यादती हो या हम शहरी के साथ ज़्यादती हो, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। और फिर आप खुद गवाह हैं, फिर आपको हाजिर नाजिर जानकर आप सब गवाही देंगे कि हम जो अल्लाह ने की दे आपको ख़बर लगाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उस पर नोटिस भी होता है। हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करता है और हम जो मज़लूम हैं उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको इंसाफ मिलता है। पुलिस अफसर ज़्यादती करे, इंतज़ामिया को कोई बंदा ज़्यादती करे, उनकी मुअत्तलियाँ भी हुई हैं, उन्हें पनिशमेंट भी मिली है। बल्कि अफसरान अगर किसी के साथ ज़्यादती करें तो घरों में जाकर माफ़िया भी मांग कर आए हैं, हमने उससे भी आपको आगाह किया। प्यारे भाई, मैं इरफान अहमद निज़ामानी साहब एक सहाफ़ी हूँ, मीडिया वर्कर हूँ, टीवी जर्नलिस्ट हूँ हैदराबाद में गुज़िश्ता 11 साल से। तो ये सूरत हाल है शहर की। हाँ, तो बात करें कि अफसरान अभी ऐसे जो सिटी ने जो जुल्म किया था बच्चे के साथ, आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा, हमने आवाज़ बुलंद की, नोटिस हुआ, ऐसे जो साहब गए घर पे जाके बच्चे के माफ़ी मांगी है। तो रोज़ा है तो गला खुश्क हो रहा है, तो इसलिए अब बात करना भी मज़ीद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मास्क भी पहना हुआ है तो इस वजह से कुछ जो है वो, लेकिन आपको ज़ाहिर सी बात अगर आवाज़ के बगैर शहर की सूरत हाल दिखाएंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। जी जी, बेकरियाँ सब खुली हुई हैं। सयाल वसीम क्या करेंगे आप चेहरा देख के यार, मेरी आईडी है उस पर आप जाके विज़िट कर लें।
साजिद हुसैन आ रही फेसबुक पे। पूरी टीम हमारी पूरी टीम है, निक्की शेख साहब, कादिर मेहमान, आमिर बब्बर, आसिफ काका और भी बहुत सारे, मुरीद काजी, हमारे प्यारे यासिर बेग भाई, बिलाल हैं, राहिल, जाहिद, हाँ जाहिद हुसैन भाई हैं हमारे। हम पूरी टीम के साथ काम करते हैं और दिन रात आपको शहर की सूरत हाल से आगाह रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए हम निकल पड़ते हैं शहर में। ये नहीं परवाह करते कि हमारा पेट्रोल चल रहा है, हमारा टाइम का ज़्यादा हो रहा है। भाई ये सब कुछ आप हैदराबाद वालों पे कुर्बान, हमारा पेट्रोल भी कुर्बान, हमारा वक्त भी कुर्बान, हमारी जान भी कुर्बान। इससे बढ़कर और क्या होगा आप हैदराबाद वालों के लिए। दुकानों की वीडियो यार ये देखें, आप दुकानें देखें ये खुली हुई हैं। दुकानों की वीडियो तो हमने बहुत दिखाई है, ऑटोबान पे दिखाई है, अभी हम आपको दिखाते हैं ना दुकानों की वीडियोस। माशाल्लाह एहसान सुमरा साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। बस पॉजिटिव करें, आप गुस्से का इजहार कर सकते हैं। अगर कहीं पर हमारी बात बुरी लगे आपको तो आप झिड़क दिया करें, हमें डांट दिया करें, हमारी तस्हीह कर दिया करें। ये देखें पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनको भगा रहे हैं यहाँ से। अब ये रश देखिएगा आप नीचे, बहुत ज़्यादा रश है इधर तिलक साड़ी के नीचे। इंजीनियर सैयद सैफ अली, सैफ भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सैफ भाई ने हमें ट्रीट दी थी, बल्कि अफ्तार की दावत की थी। हमारी दोस्त हैं हमारे, बहुत प्यारे आर्किटेक्चर हैं, रब्ता कर सकते हैं आप सैफ। ये देखें बहुत रश है यहाँ पर, बहुत रश है, स्टक हो जाएंगे हम यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि हम 1 घंटे बाद भी यहाँ से खुल निकल सकेंगे, बेतहाशा रश है। हम आपको गाड़ी का शीशा खोल कर उसमें से भी दिखा रहे हैं। पक्का शबीर मेरी बहन यहाँ पर कॉलेज है, सेंट मेरी कॉलेज। ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है यहाँ पर, काफ़ी देर हो गई। अब एम्बुलेंस वाले को भी जाना होगा, बेचारे को कहीं परेशानी हो रही होगी। तो ये इतनी ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमें ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी हुई है। मोहम्मद हाशिर साहब, हम तो चाह रहे हैं कि दुकानें खुलनी चाहिए थी, मगर ज़ाब्ता तय करते थे उस ये करते कि भाई हफ्ते में 3 दिन आप रेशम बाज़ार खोल लो, 4 दिन चलो, अगला हफ्ता फिर आप उनको दे दें, जो दीगर मार्केट से उनको दे दें। बहुत रश है, बहुत रश, क्योंकि हैदराबाद जो है वो सिंध का दिल है। तो यहाँ पर सिर्फ हैदराबाद वाले नहीं आए निकले हुए घरों से, बल्कि ये तकरीबन जो सिंध के दीगर करीबी अजला हैं हैदराबाद से, वो भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। अभी 5 मिनट तो हो गए यहाँ पर खड़े हुए गालबन। तो ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है हमारे सामने काफ़ी देर से। जाहिद भाई लव यू, थैंक यू। क्लॉथ मार्केट भी ओपन है, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। शमीम खान साहब, अच्छा हमारी जो बहनें हैं उनको कपड़ों की परेशानी है। क्लॉथ मार्केट खुली हुई है, लतीफ़ाबाद 11 नंबर खुला हुआ है, रेशम बाज़ार खुला हुआ है। अरे भाइयों बहनों, छोड़े नए कपड़ों को आप ना ख़रीदें कपड़े, ऐसे ही गुजारा कर लें। ये पे कोई पुराना जोड़ा पड़ा हो उसको पहन के घर में रहना है, कौन सा मिलना है। सिंध हुकूमत तो गले मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है भाई, गले भी नहीं मिलना। जब लोग जो है ना वो SOP की वायलेशन करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, धड़ाधड़ SOP की वायलेशन। हमें जो है मुतबादिल रास्ता शॉर्टकट लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। मास्क भी नहीं पहने हुए। ये देखें जो लोग मोटरसाइकिलों पर निकल रहे हैं अपनी बेगमात को या बहनों को, माओं को लेकर, कोई नहीं मास्क पहन रहा। ज़्यादातर इक्का दुक्का कोई पहना हुआ तो पहना हुआ, ऐसे निकल पड़े हैं घरों से बस। इंजीनियर साहब, ये जो आप यहाँ पर पब्लिकली कमेंट कर रहे हैं ना, ये गैर इखलाकी बात हो जाएगी, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। आप दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे, लेकिन इस तरह की जो राय का इजहार है ना वो यहाँ पर ना करें।
आप वो इनबॉक्स कर सकते हैं। बचकाना ज़हनियत अपनी ज़ाहिर ना करें, बड़े हो जाएं, अब आर्किटेक्चर हैं अब माशाल्लाह। दोस्त हैं तो इतनी रियायत कर रहा हूँ, वरना और सुना देता आपको। अच्छा तो टाइम बता दें आपको। टाइम सुबह 6 बजे से मार्केट खुलेगी, 3:30 बजे बंद हो जाएगी। ऑफिशियल टाइम है 4 बजे तक का। लेकिन जो मैं शहर हैदराबाद के हालात देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट मज़ीद चल सकेगी। बस इंतज़ामिया बंद करवा देगी मार्केट को। हमारी आवाम जो है वो नहीं मान रही। ताजिर बेचारा क्या करे, दुकानदार क्या करे, 10 बंदे थोड़ी बैठ सकते, डंडा थोड़ी लेके बैठ सकता है भाई। अमल दरामद तो इस पर पब्लिक ने करना है। एक बंदा घर से मास्क ही नहीं पहन के आ रहा, दस्ताने नहीं पहन के आ रहा, तो उसमें दुकानदार ताजिर का क्या कसूर है? हम मौरूद इल्ज़ाम दुकानदार को ठहराते हैं। भाई मैं देख के आया हूँ, विज़िट करके आया हूँ। काफ़ी दुकान जो बेशतर दुकानदार हैं उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, डेटॉल बोतल में रखा हुआ है, स्प्रे कर रहे हैं उसका कस्टमर्स के ऊपर, अपने दरवाज़ों के ऊपर, काउंटर्स के ऊपर। अब ये पहले एम्बुलेंस फंसी हुई है, अभी तक ये एम्बुलेंस फंसी हुई है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। कोई निकलवाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आने, 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये पीछे फायर ब्रिगेड आ रही है, ये फायर ब्रिगेड को कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत है, हमारी बहनें रक्षा में जा रही हैं माशाल्लाह। इन्होंने जो है वो दस्ताने पहने हैं, वो मास्क पहने हैं। इसी तरह निकले मेरी बहनें, मेरी माएँ घर से। आप जान है तो जहान है। ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा, 15 मिनट तो हमें हो चुके हैं, हम फंसे हुए हैं। हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, एम्बुलेंस कहीं जा रही होगी, किसी मरीज़ को लेने या लेकर आ रही होगी, तो वो फंसी हुई है। फिर उसके अलावा फायर ब्रिगेड जो ये हंगामी जो है वो हैं। ये रिक्शे वाला भाई भी हमें हेलो कर रहा है। अभी हमारे बराबर में भाई देख लें, दोनों इन्होंने पहने नहीं हुए मास्क, ये जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये गाड़ियाँ जा तो रही हैं, लेकिन ये आगे की तरफ से जाके फिर फंस जाएंगी। वो पार्किंग एरिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम बजाय रेशम बाज़ार आगे की तरफ जाने के हम यहीं से टर्न हो जाएं। नसीब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इल्म है कि जो हमारे प्यारे भाई जो लिमका लगाते हैं, शाम को चिप्स लगाते हैं, कुल्फ़ियाँ बेचते हैं, रेड़े लगाते हैं, इनका रोज़गार बिल्कुल मुतासिर हुआ है, बिल्कुल मुतासिर हुआ है। हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे हमारे जो भाई हैं उनका रोज़गार मुतासिर हो, वो बेरोज़गार हों। तो उनके लिए एक ऑप्शन है ना, आप जैसे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं हमारे, वो मदद करें। रेड़े वाला कोई मिलता है, आप उसको प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, उस पर जाकर आप वो जो एहसास प्रोग्राम, किफ़ालत प्रोग्राम, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो रजिस्ट्रेशन जारी है अभी तक। जो मुतासिर हुआ है, जिसका रोज़गार है, वो रेड़ा लगाता है, दिहाड़ी पेशा। यहाँ तक कि भिखारियों को भी पैसा मिल रहे हैं यार, इससे बढ़कर और क्या होगा। भिखारी भी मुतासिर हुए हैं, उन्हें भीख नहीं मिल रही, तो वो भी मुतासिर है, उनको भी मिला। हमने खुद देखा अपनी आंखों से, ये गुनाहगार आंखें गवाह हैं कि भिखारी भी 12-12 हज़ार लेके गए हैं, खुशी से जो है वो फूल नहीं समा रहे थे। वही बात ना, ये देखें एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, पीछे फायर ब्रिगेड फंसी हुई है। ये हमारे भाई जो हैं वो ये तिलक चाड़ी है, तिलक चाड़ी का मकाम है, सेंट बोनावेंचर चौक। हमें भी यही लग रहा है, मोहम्मद हाशिर साहब, हमें भी यही लग रहा है मार्केट जो है ना वो बंद हो जाएगी। ये हमारे भाई ने जो है वो मास्क पहना हुआ गाड़ी चला रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड फंसी हुई है पीछे। ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र दोस्त जो हैं वो उमेर राजपूत साहब, ये फ़ोटो बना रहे हैं। फ़ोटो बना रहे हैं हमारा ये ट्रैफिक जाम का। डान न्यूज़ के ये फ़ोटोग्राफ़र हैं। फायर ब्रिगेड में इत्तफाकन मिल गई। बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। खासा ट्रैफिक जाम है। अच्छा, गले में खुश्की हो रही है, अगर हल्की फुल्की खांसी आ भी जाए ना तो दोस्त कमेंट करना शुरू कर देंगे, भाई कोरोना टेस्ट करवा लो। ये हमारे दोस्तों की हालत है।
इनबॉक्स कर रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड की अकरम शाहिद हमारे भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान सीधा ही ले लिया, निकल जाएंगे सीधा। या वो फायर ब्रिगेड को रास्ता मिल जाएगा, उसके पीछे चल लेते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है शहर की। यासिर बैग VIP फर्नीचर के हमारे प्यारे दोस्त, क्या हाल है यासिर भाई? ठीक ठाक हैं? उठ गए, नींद से बेदार हो गए आप? शोरूम खोल लिया तो कमेंट में लिख दें हाँ भाई शोरूम खोल लिया। तो अपने जो नाजरीन हैं उन्हें बता दें कि आपको अलमारी चाहिए, बेड चाहिए, किसी भी किस्म की कोई चीज़ चाहिए तो आप यासिर भाई से रुजू करें, फर्नीचर ख़रीदें, आला क्वालिटी का फर्नीचर। अब तो कारखाना भी खुल गया यासिर भाई का। फर्नीचर भी मार्केट खुल चुकी है। आप जाएं, हमारे यासिर भाई VIP फर्नीचर गोल्ड बिल्डिंग के नीचे इनकी शॉप है। आला किस्म का मयारी फर्नीचर ख़रीदें वहाँ से रियायती। अगर आप बताएं कि हम हैदराबाद अपडेट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आए हैं तो आपके साथ और रियायत भी करेंगे। फ़ारूक न्याजी साहब, लजपत फौजदारी रोड, सैन बोनावेंचर चौक, बल्कि हम जिसको कहें तिलक चाड़ी चौक, कि हम नीचे फंसे हुए हैं। अब ये लोग लाफ्टर दे रहे हैं, लाफ्ट हंसना शुरू कर देते हो यार आप लोग तो मामूली सी बात पे। ये नहीं वो केयरिंग वाला इमोजी दे दें, आप दिल वाला इमोजी दे दें, लाइक ही कर दें कम से कम, हल्का फुल्का जो होता है। नहीं आपने तो नहीं हंसना शुरू कर देना, हमने कोई लतीफ़ा सुना दिए हैं या पता नहीं क्या कर दिया। हम तो आपको अपडेट रखने के लिए घर से निकले हैं यार, ताकि आपको शहर की सूरत हाल के मुतालिक आगाह रखें, आपको बताएं शहर में पहला दिन लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या सिचुएशन है। लेकिन दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं। हम 20 मिनट से यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारे सामने एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। ये खास परेशानी वाला काम है। हौसला अफजाई किया करो यार, लाफ्टर देकर, उल्टे सीधे कमेंट देकर आप क्यों हौसला शिकनी करते हैं? फ़र्ज़ करें अगर आप ही एडमिन होते, आप इस तरह लाइव कर रहे होते हैं, आपका कोई मजाक उड़ाना शुरू कर दे, क्या गुजरेगी आपके दिल के ऊपर? गैर संजीदगी का मुजाहरा मत किया करें। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार। एक बार फिर बता दूं कि सिंध हुकूमत की SOP के तहत सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार खुला रखने की इजाज़त है। सिर्फ छोटा कारोबार, स्मॉल ट्रेडर्स। जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं वो बंद होंगे। हैदराबाद में तो एक ही शॉपिंग मॉल है, बॉलीवुड मॉल। उसके अलावा दूसरा भी है, लेकिन वो उन्होंने इतनी होशियारी की हुई है कि शॉपिंग मॉल को ग्रोसरी स्टोर में तब्दील किया हुआ है। वो नाम आपके सामने, वहाँ पे कपड़े भी बिक रहे हैं, मेकअप का सामान भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। तो ये वाली सूरत हाल है हैदराबाद की। वसीम भाई तिलक चाड़ी का नहीं चाहिए, सामने आप देखें सैन बोनावेंचर नज़र आ रहा है आपको, मशहूर तालीमी इदारा हैदराबाद शहर का। बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है भाईजान। मेन रोड की बात नहीं है, बात यह है कि ट्रैफिक का। पुलिस कहाँ है? मैं 2 एम्बुलेंस से हमारे सामने फंसी हुई हैं गाड़ियों में, फायर ब्रिगेड भी फंसी हुई है आगे। मेन रोड है तो आप जब एक बाज़ार खोलने जा रहे हैं तो आपने प्लान भी तो बनाना है ना। प्लान बनाना है आपने, उस मनसूबाबंदी के तहत आपने कारोबारी ज़िंदगी जो है वो उसको रवां दवां रखना है। जो कारोबारी ज़िंदगी गुज़िश्ता 55 दिन से मफलूज थी, उसको अगर आपने बहाल रखना है, बहाल करना है, मामलात पर लाना है, तो आपने उसका प्री प्लान बनाना है ना। प्री प्लान आपने उसकी सारी मनसूबाबंदी करके, फिर ट्रैफिक किस तरह से कंट्रोल होगा, फिर कस्टमर। आप इनसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं। आप रेशम बाज़ार जाएँ, शाही बाज़ार जाएँ, लतीफ़ाबाद जाएँ, चांदनी पे चले जाएँ, लोग कैसे कंट्रोल हो गए? सैम सिद्दीकी साहिबा बाइक पर कवरेज करते तो जो सूरज की तपश है ना, वो इस वक्त तक हम बेहोश हो चुके होते। हम ऑटोबान रोड से घूमते हुए सारे इधर आए हैं, बाइक दफ्तर में खड़ी करके गाड़ी ली है, वहाँ से फिर इधर निकलें ताकि रोज़े की हालत में कुछ परेशानी से बच सकें हम। गर्मी है, गला भी खुश्क हो रहा है बार बार। अगर बाइक पे होते तो इस तरह से मामला नहीं चल सकता। दूसरी बात एक और,
कि हम खुद लोगों को कहते हैं कि भाई ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें, एसओपी पर अमल दरामद करें, हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करें, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। तो हम 2 बंदे मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं निकल सकते हैं शहर की सूरत हाल दिखाने के लिए। फिर हमारे दोस्त कहना शुरू कर दें कि आप देखें एडमिन साहब, आप तो खुद वायलेशन कर रहे हैं, आप 2 बंदे बाइक पर लेकर निकले हुए दूसरों को कह रहे हैं कि आप वायलेशन कर रहे हैं मोटरसाइकिल की सवारी की, डबल सवारी की। तो इसलिए हम कार में निकले, और कार में भी हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं, जो एसओपी है हुकूमत की कि आपने कार में 2 बंदों ने बैठना है। हम 2 हैं, हमारी पिछली वाली सीटें वो खाली हैं। तो एसओपी पर हम सख्ती से फॉलो करते हैं। जब हम खुद जो है वो अमल दरामद करेंगे तो दूसरों को भी खुलकर हम कह सकते हैं, वादे तौर पर कह सकेंगे कि भाई जो है वो आप कारोबार जो है वो आप एसओपी पर अमल दरामद करें। चांदनी सदर खुला हुआ है। हुकूमत नहीं चाहती कारोबार, हुकूमत का क्या ताल्लुक इससे यार? ये तो पूरी दुनिया का मसला है, हमारे मुल्क का मसला थोड़ी। ये तो शुक्र अदा करें हमारे मुल्क में ये वबा देर से आई है, हम खासे जो है बच्चे में अभी तक इससे महफूज हैं। इतनी अमवात नहीं हुई जितनी अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता। बस ये कह सकते हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया की सारी जो सुपर में से दुनिया के जो दावेदार हैं सुपर पावर बनने के, उनका जो जदीद हेल्थ का सिस्टम है वो भी नाकारा हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह ताला अगर चाहे ना कि वो दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, वो कहते हैं ना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये वही खुदा है जिसने दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। वो रब चाहे तो सेकंडों में हमारी अकड़ निकाल के रख दे कि क्या सुपर पावर, क्या एटॉमिक कंट्री, क्या आपने दुनिया के जदीद से जदीद असलहा बना लिया, हथियार बना लिया, आपने मशीनरी बना ली, जहाज़ बना लिया, आपने जहाज़ का पहिया भी डाउन कर, जहाज़ भी नीचे कर गिरा दिया, ज़मीन पर खड़े हुए जहाज़ हैंगर कर दिए गए जहाज़ों को। क्या बहरी, क्या बरी, क्या फ़ज़ाई, क्या ज़मीनी, सब लॉकडाउन कर दिया मेरे रब ने। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। जब रमज़ान मुबारक का महीना मिला है तो हमें गुनाहों के कफ़ारे का भी मौका मिला है। हम 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में बेच के, 50 रुपये में बेच के बड़े जो है वो खुश होते हैं, हमने ये कमा लिया, वो कमा लिया। इसी तरह अब जब हम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होता है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब भी आता है। भाई मैं गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हूँ। आप मेरी टाइमलाइन विजिट कर लें। मैं खालिस्तान मीडिया वर्कर हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, टीवी जर्नलिस्ट हूँ। मेरा गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुक़? मैंने कल भी लिखा था, गुज़िश्ता रोज़ भी लिखा कि मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ थोड़ी है, मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला। मैं तो चाहता हूँ सारी मार्केट खुले यार, हमारे शहर की रौनक वीरान हो, आबाद हो। हमने रात जो लाइव किया था उसमें हमने वाज़े कहा था कि हमारे जो शहर की रौनकें हैं वो बहाल हों दोबारा, ताकि अल्लाह ताला दोबारा से जो हमारे बेरोज़गार हो चुके हैं लोग उनको बरसरे रोज़गार करे। खासी ट्रैफिक जाम, काफ़ी। वसीम भाई हमें कॉल कर रहे हैं। वसीम अबड़ो साहब, अगर आप हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कुछ थोड़ी देर के बाद हमें कॉल कर लीजिएगा। अभी हम खुद ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। आकिब अबड़ो साहब थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। यासिर भाई लव यू। हम आगे नहीं जा सकते, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि बहुत ज़्यादा आगे ट्रैफिक जाम है। हम ये जो फौजदारी रोड पर कट है पहला, इस कट से निकल कर हम दोबारा अपने सदर ऑफिस की तरफ जाएंगे। हम 20 मिनट लग गए, आधा घंटा तकरीबन हो गया हमें यहाँ फंसे हुए। मैं चाह रहा हूँ कि आपको गाड़ी से निकल के कुछ सिचुएशन दिखा दूँ। ट्रैफिक खासा ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये तिलकचाड़ी का ये इलाका है, बेहंगम ट्रैफिक। आप देखें यहाँ पर खासा ट्रैफिक जाम है। बुलंद जो है वो नहीं दिखा सकते। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।